आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारी यूज़ हैं, 3 या 4 यूज़ हैं, बट यहाँ पर हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में अगर हमें ये पता हो कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी किन किन और फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम उस फिज़िकल क्वांटिटी का उन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म में फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम एक फिज़िकल क्वांटिटी का दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेशन निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि हर एक टर्म की या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर सपोज कीजिए हम लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये अगर हमें पता है। पहली चीज़ मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल पर डिपेंड करता है, एंड थर्ड थिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉब मतलब बॉब जो है आपका पेंडुलम का, उसका मास कितना है। दूसरा इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है बॉब के सेंटर से थ्रेड जिसको हम सस्पेंड कर रहे हैं किसी रिजिड सपोर्ट से, उसका लेंथ कितना है उस थ्रेड का। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जिसकी वैल्यू 9.8 होती है कि अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जब ग्रेविटी के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर एक एक्सीलरेशन वर्क करता है, या जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन वर्टिकल होती है तब उस पर जो एक्सीलरेशन वर्क करता है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उस समय केवल अर्थ पुल ही काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, मास m, l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज करते हैं हम अभी हमें ए बी सी अननोन है, ए बी सी की वैल्यू नहीं पता है, इनको हम ले लेते हैं ए बी सी, जिनको हम फाइंड करेंगे आगे। तो t डिपेंड्स ऑन m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो क्या होता है, P इक्वल्स टू k m की पावर a, l की पावर b, g रेज टू c। अब T है टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा T, और यहाँ m और l जो है वो क्या है, डिसअपियर्ड है, यानी m और l यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको हम पावर में 0 लगा देंगे। और T की पावर 1 है, यानी कुछ नहीं लिखा है मतलब पावर 1 है। अब यहाँ पर K कांस्टेंट है, इसको लेने का डायमेंशनल एनालिसिस में कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद में मास को हम m से डिनोट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, तो m की पावर a हो जाएगा। l मीन्स लेंथ होता है, डायमेंशन फॉर्मूला में l को कैपिटल L से डिनोट करते हैं लेंथ को, किसी भी लेंथ को, तो कैपिटल L की पावर b हो जाएगा। और g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, तो LT-2 की पावर c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो भी पावर है, जितनी भी पावर्स हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो m की पावर a आ जाएगा, l की पावर यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और t की पावर हो जाएगी -2c, यहाँ 2c से मल्टीप्लाई होकर -2c हो जाएगी। अब हम दोनों साइड इनके पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, यानी डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इस a की वैल्यू 0 मिल रही है, b प्लस c की वैल्यू 0 मिल रही है, और यहाँ से -2c की वैल्यू 1 मिल रही है। तो a की वैल्यू हो गई 0, और यहाँ से b की वैल्यू -c, यहाँ से c की वैल्यू -½ हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा, -1/2, और b कितना है -c है, यानी नेगेटिव ऑफ c मीन्स माइनस ऑफ -½ दैट इज +½ अब इस तरह से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती है। इन वैल्यूज़ को हम
इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, t इक्वल्स टू के m रेज टू 0 l रेज टू हाफ g रेज टू माइनस हाफ। एंड इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके लिख सकते हैं के l अपॉन जी रेज टू हाफ। पावर 1/2 मीन्स रूट एंड t इक्वल्स टू के रूट ओवर l अपॉन जी। अब यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू 2π यूज करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टाइम पीरियड of the bob and that is the required formula for time period of a simple pendulum.